तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमारे पास कौन सी सिद्धि है, कौन सी शक्ति है, हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग जो कमेंट करते हैं वो पूछते हैं कि हमारे पास क्या सिद्धि है, तो भाई वो जो कमेंट करके जो पूछते हैं उनके पास सिद्धि नहीं है, कोई भी प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं है। और बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मेरी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। तो भाई अगर आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है तो आपको मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको ही अनुभव हो जाएंगे, आपको खुद को ही अपने आप से ही पता चलने लग जाएगा कि आपकी थर्ड आई खुली है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति है या फिर किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि है तो आप अपने आप से ही पता लगा सकते हैं। और तो और अगर आपके पास है तो आप किसी से भी सवाल और प्रश्न जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जिसके पास सिद्धि होती है उनको ऑलरेडी पता चल जाता है उनके अनुभवों के आधार पर, उनकी जो विशेषताओं के आधार पर। फिर भी दोस्तों जो नए साधक है, जो नए अभी जिन्होंने शुरुआत की है, जो अभी जाप करना स्टार्ट किया है, वो सवाल पूछते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई कुछ संकेत रहते हैं, कुछ तरीके रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके पास कोई शक्ति है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं और अगर साधना करते समय आपके पास कोई भी प्रकार की शक्ति आती है या कोई सिद्धि बनती है, तो वो क्या होता है, एक तरंग मात्रा होती है। जब आप साधना करते हैं तब जब 41 दिन की साधना करते हैं तो एक तरंग मात्रा आपसे जुड़ जाती है वो साधना के दौरान। अब होता क्या है, वो साधना पूरी होने के बाद आपको नित्य ही जब जाप करते हैं और उनके नाम का जब भोग चढ़ाते हैं तो वही जो शक्ति आपके पास आई हुई है वो शक्ति धीरे धीरे बड़ी होती है और एक आकार ले लेती है। जैसे कि कोई देवी देवता का आकार ले लेते हैं, जैसे कि आप बजरंगबली का पाठ करते हैं या उनकी सिद्धि करते हैं तो बजरंगबली का आकार लेते हैं, ऐसे ही कोई आकार ले लेती है और वो आपको दिखाई देती है। किसी किसी को नहीं भी दिखाई देती है, किसी को सुनाई देती है, किसी किसी को नहीं भी सुनाई देती है, किसी किसी को सुनाई भी नहीं देती है, दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन पूरी की पूरी महसूस होती है। उन्हें पता चलता है कि उनके पास एक जो सिद्धि है वो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो दोस्तों कुछ संकेत है, जैसे कि अगर आप नई साधना कर रहे हैं या फिर रोज़ डेली मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी सिद्धि की शुरुआत होती है तो आपको सबसे पहले सपनों में ही दिखाई देती है। रियल आपको आंखें बंद करके या जो आंखें खोल के आपको दिखाई नहीं देती है। जब आप सोते हैं तो गहरी नींद में जब आपका जो चित्त है पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब आप नींद में सोते हैं तो आपके विचार जब शून्य हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपका जो कनेक्ट है उनसे हो जाता है और वो आपको सपने में दिखाई देती है, दर्शन देती है। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड 10 सेकेंड ऐसे ही उनके दर्शन होते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप जाप करते रहते हैं, जब आप जाप करते करते बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो फिर आपको प्रत्यक्ष यानी कि सपने में ही प्रत्यक्ष यानी कि आपको सपने में ही ज़्यादा टाइम से आप देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाता है। और जब सुबह आप उठते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया आपको याद होती है, याद रहती है। ऐसा लगता है कि कहीं पे आप गए थे, वहाँ पे ऐसा दृश्य आपके साथ हुआ था, तो ऐसा होता है। तो ये संकेत रहते हैं। दूसरा, कुछ भी आपके साथ कोई अच्छा या फिर बुरा अगर होने वाला है तो आपको पहले ही महसूस हो जाता है। तो महसूस कैसे होता है, देखो 2 तरीके से होता है। एक तो आपको खुद वो शक्ति बताती है, दूसरा जब आपके साथ बुरा होने लगता है तब आपके अंदर ऑटोमेटिकली घबराहट होने लगती है। आँख दिन में कोई भी ये लेफ्ट या फिर राइट जो कि आपकी जो ऊपर रहती है वो आँख आपकी फड़कने लगती है जब कोई बुरा होने लगता है तब। और आपको पूरी बेचैनी रहेगी, पूरी घबराहट रहेगी, ऐसा लगेगा क्या हो रहा है, पूरी घबराहट ऐसा आपको होने लगेगा जब आपके साथ कोई बुरा होने वाला है, कल परसों ऐसा। अच्छा होने वाला रहता है तो आपको वो शक्ति बता देती है, या फिर आपको कुछ भी ऐसे संकेत मिल जाते हैं, जैसे कि बहुत आप खुश होते हैं, सुबह उठते ही बहुत माहौल ऐसा एकदम अच्छे से आपको लगने लगता है, पूरी ऐसी मतलब अच्छा माहौल आपको लगने लगता है, तो उसमें आपको अच्छे संकेत मिलने लगते हैं, ऐसा होता है।
तो सपने में दर्शन देते हैं, ये भी संकेत होता है। आपके काम बनने लगते हैं, जैसे कि कारोबार नहीं हो रहे हैं तो वो कारोबार अच्छे से चलने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे बिगड़े जो काम हैं वो बनने लगते हैं। कहीं पे पैसा अटका हुआ है तो वो आने लगता है। तो ऐसे जब अच्छे कार्य होने लगते हैं तो समझ जाना कि आपके पास कोई शक्ति है। तीसरा क्या होता है कि जैसे कि आप मन के अंदर कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ भी कार्य दैनिक जीवन में करते हुए आप मन के अंदर सोचते हैं कि ये मेरे पास होना चाहिए, अगर ये मेरे पास हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप इच्छा जागृत करते हैं, तो मन में जब उनकी इच्छा करते हैं और वो चीज़ की प्राप्ति आपको 2-3 दिन में हो जाती है, तो भी समझ लेना कि आपके पास देव कृपा है, आपकी जो साधना की हुई है वो शक्ति आपके साथ है। तो वो धीरे धीरे कार्य करती है और धीरे धीरे जब पूरी तरह से प्रत्यक्ष हो जाएगी, पूरी तरह से आपको वो शक्ति महसूस हो जाएगी, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास शक्ति है कि नहीं। और दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति है या फिर कोई भी आपके पास सिद्धि है, तो आप कभी भी किसी से बात ना करें इसके बारे में कि आपके पास ये है वो है, या किसी भी भगत के पास आपको नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप किसी भगत के पास जाते हैं तो आजकल जो देखा जाता है तो बहुत सारे ऐसे ढोंगी भगत ही रहते हैं। सच्चे इंसान बहुत कम मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में और पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। और आपकी जितनी भी भक्ति है, आपकी जितनी सिद्धि है, वो सारी की सारी पूरी बंधन में कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। तो ऐसा होता है, तो आप किसी भी भगत के पास नहीं जाना है कि आपके पास शक्ति है। आपको नियमित रूप से 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को जाप करना ही करना है और नित्य डेली हमेशा पूरी ज़िंदगी तक करते ही रहना है, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी सिद्धि या शक्ति है। क्योंकि जितना आप जाप करते हैं, जितने आप जाप आपकी शक्ति के लिए करेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो पावरफुल बनती जाएगी। यानी कि जाप से क्या होता है कि अगर आपने साधना करके किसी भी शक्ति की मनोकामना की है और वो शक्ति आपको ये सिद्धि मिल जाती है, तो क्या होता है कि मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि आपको 1 रुपये मिला, अब आप 1 महीना जब जाप करते हैं तो वो 2 रुपये हो जाएगा, और 1 महीना जाप करते हैं तो वो 3 रुपये हो जाएगा, और जैसे जैसे करके जब जाप करते रहेंगे वो 5 रुपया, 10 रुपया, 15, 100, 200, 500, 10,000, लाख, करोड़, ऐसे मतलब उसकी वैल्यू, उसकी ताकत उसकी बढ़ जाएगी। तो बाई चांस मान लीजिए कि आप किसी भगत के पास जाते हैं और आपके पास 1000 की शक्ति है, जैसे कि 1000 रुपये की शक्ति है और सामने वाले के पास 500 रुपये की शक्ति है, तो आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे करके आपको जाप कर करके आपको भोग दे के उनको शक्ति को बढ़ाना है, उनकी शक्ति को इतना बढ़ाना है, इतना पावरफुल करना है कि कोई भी रोग आपसे ना छूटे। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या रहो, 10 साल, 20 साल, 25 साल पुराने, कितने भी पुराने रहने दो, उस सभी समस्या का इलाज आप कर सकते हैं। उतनी भक्ति आपको करनी है। जब आप जाप करना बंद कर देते हैं, 15 दिन 1 महीने तक अगर आप जाप नहीं करते हैं, तो शक्ति की जो शक्ति है उसकी वैल्यू घट जाती है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। लेकिन अगर आप कोई भगत का कार्य करते, जैसे कि लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जाप करना चाहिए, नहीं आपको करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करते हैं तो उनकी जो ताकत है वो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप कार्य करते हैं वैसे वैसे लोग आते हैं, और जो लोग भोग चढ़ाते हैं, जो पैसों से नारियल, अगरबत्ती, दीपक वगैरह जो भी उनको चढ़ाते हैं, वही भोग से उनकी ताकत बढ़ती है और उसी ताकत से वो कार्य और दुगने तरीके से करने लगती हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो में लाता रहता हूँ। तो जय शनिदेव दोस्तों।